हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, डायरेक्शन है कि इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए, यहाँ पे है कि प्रोड्यूसिंग सिल्क इज़ अ डॉट डॉट प्रोसेस एंड डिमांड्स क्लोज अटेंशन। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर फर्स्ट। तो देखिए, यहाँ पे जो है सी ऑप्शन लेंगे, LENGTHY। ठीक है, तो लेंदी इसका अर्थ होता है लंबी। क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा लंबी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको प्रोड्यूसिंग सिल्क इज अ लेंदी, LENGTHY। ठीक है, लेंदी प्रोसेस एंड डिमांड्स क्लोज अटेंशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सिल्क का उत्पादन एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए पैसेज में आगे क्या दिया गया, प्रोसेस दिया गया, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है यहाँ पे फर्स्ट क्वालिटी फीड फॉर द सिल्क वॉर्म नीड्स टू बी डॉट डॉट, देन द वॉर्म्स नीड टू बी केयरफुली हैंड रेयर इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल। तो सेकेंड में यदि देखें, देखिए कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेकेंड। तो सेकेंड में आपको हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कल्टीवेटेड। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कल्टीवेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कल्टीवेटेड। ठीक है, तो 2 नंबर पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कल्टीवेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है cultivated, the first quality feed for the silkworm need to be cultivated। यानी देखिए, इस स्थान पे कल्टीवेटेड का प्रयोग होगा सिल्क वॉर्म के अनुसार किया जाएगा, क्योंकि जो है CLOWBERED। ठीक है, क्लोबर्ड बुरी तरह मारना है, और जो है उसके बाद है CHISELLED। ठीक है, छेनी से तराशना, जो कि सिल्क वॉर्म के लिए अनुपयुक्त होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कल्टीवेटेड जो है हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे है कि दी वॉर्म नीड बी केयरफुली हैंड रेयर इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल डॉट डॉट टिल दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा में देखिए, तीसरा में जो है 3 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या होगा? तो कंडीशंस। तीसरा में हो जाएगा यानी इन्वायरमेंटल कंडीशंस कहना अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है इन्वायरमेंटल, तो यहाँ पे होगा इन्वायरमेंटल कंडीशन टिल दी स्पिन द सिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कंडीशन। ठीक, उसके बाद देखिए कंडीशंस हो जाएगा 4 में। देखिए दी सिल्क इज एक्स्ट्रा। ठीक है, दी सिल्क इज एक्स्ट्रा बाय वुमेन एंड वुमेन हैंड एंड डॉट 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 वुमेन इन फैब्रिक। तो 4 में यदि आप देखिएगा, तो 4 में हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी देन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देन ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि वुमेन हैंड एंड देन। ठीक है, वुमेन एंड देन वुमेन इनटू फैब्रिक। तो 4 का हो जाएगा कि सिल्क पहले आदमी के हाथों से खींचा जाता है, तब फिर जो है बुना जाता है। ठीक, उसके बाद 5 में देखिए वुवन है, फिर है कि दी ट्रेडिशनल हैंड लूम सिल्क ऑलवेज स्कोर्स ओवर द पावर लूम्स इन देयर इंडिविजुअलिटी कैरेक्टर एंड डॉट डॉट जो है ब्यूटी। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे जो है 5 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी क्लासिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा?
तो 5 का हो जाएगा क्लासिक, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लासिक ब्यूटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे है आपको ब्यूटी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लासिक ब्यूटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो क्लासिक। ठीक है, क्लासिक ब्यूटी। तो यहाँ पे क्लासिक ब्यूटी यानी क्लासिक सुंदरता कहना चाहिए, क्योंकि ब्यूटी के साथ जो है विकल्प में क्लासिक जो है उपयुक्त है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाइफ्स ब्रदर इज, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का होगा आपको बी ऑप्शन, ब्रदर इन लॉ। तो वाइफ्स ब्रदर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। 7 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बीनीथ। ठीक है, तो बीनीथ जो है इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड है, इसकी जो है करेक्ट स्पेलिंग होगा बीनीथ, BENEATH। ठीक है, इसका अर्थ होता है नीचे। क्या होता है, नीचे। तो सही स्पेलिंग होगा BENEATH, बीनीथ। उसके बाद देखिए बिलीव, BELIEF, बिलीव मतलब होता है विश्वास। बिलीव मतलब क्या होता है, तो विश्वास होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए BELLY, बेली मतलब होता है उधर। क्या होता है, उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 है कि दी सन राइजेज इन दी, तो 8 का होगा सी ऑप्शन, दी सन राइजेज इन दी ईस्ट। क्या होगा, दी सन राइजेज इन दी ईस्ट। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे पैसेज है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर देखा था। पर्वतराज हिमालय जो है कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है, दुनिया का विशाल पर्वत। हमारे देश के उत्तर में एक जो है सजग पहाड़ी बनकर लाखों वर्षों से हरे भरे पेड़ों और 5 जो है पावन नदियों को अपने गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़ा है। सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसी महान पर्वत के नीचे को चीरती हुई अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इस पर्वत का विस्तार असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक करीबन 2000 मील तक है। इसकी चौड़ाई 186 मील है। इसकी जो है चोटियों की ऊंचाई 8200 से, ठीक है, 8200 से 9992 फीट तक है। अब देखिए कहता है हिमालय से कितनी नदियाँ बहती हैं, तो 9 का सी ऑप्शन। ठीक है, हिमालय से 5 नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है, 10 का ए ऑप्शन, गोदावरी। तो देखिए गोदावरी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट फिर है कि हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है, 11 का ए ऑप्शन, 2000। तो हिमालय का विस्तार लगभग 2000 मील है। 12 है कि व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो 12 का होगा सी, बाघ। व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप बाघ है। बुरा का तत्सम शब्द विरूप है। ठीक है, बाघ का तत्सम शब्द जो है वाटिका होगा, 13 नंबर। कहता आँख फेरना मुहावरे का अर्थ, 13 का ए, उपेक्षा करना। आँख फेरना मुहावरे का अर्थ है उपेक्षा करना। ठीक है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ बहुत क्रोधित होना। आग बबूला होना तो बहुत क्रोधित होना, आंखें फेरना उपेक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, शवा शेर गेहूँ, कफन कहानियों के लेखक कौन है। 14 का सी ऑप्शन, प्रेमचंद। तो देखिए परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, शवा शेर गेहूँ, कफन आदि प्रेमचंद की रचना है। ठीक, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है आंसू, लहर, कामायनी आदि। आंसू, लहर, कामायनी आदि, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद देखिए जैनेन्द्र की प्रमुख रचना फरक, सुनीता, त्यागपद, कल्याणी आदि हैं। जैनेन्द्र की प्रमुख रचना फरक, सुनीता, त्यागपद, कल्याणी आदि है। नेक्स्ट 15 देखिए कहता है कि नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, नशीला। तो 15 का बी, इला। ठीक है, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो दीर्घ ई लौ आकार इला। दीर्घ ई लौ आकार प्रत्यय से बने शब्द है जहरीला। जहरीला, ठीक है, क्या है, तो जहरीला है। ठीक है, जहरीला, रंगीला, जहरीला, रंगीला। ठीक है, तो जहरीला हो जाएगा, रंगीला हो जाएगा, भड़कीला हो जाएगा, भड़कीला। ठीक है, तो भड़कीला। उसके बाद हो जाएगा फुर्तीला।
ठीक है, तो हो जाएगा आपको फुर्तीला, ठीक है, फुर्तीला आदि। अब देखिए धुंधला में जो है ला पढ़ते हैं, धुंधला, धुंधला, धुंधला में कहेगा कौन सा पढ़ते हैं, तो ला पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा जो है पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है, तो 16 का हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यास सम्मान। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा कि ममता जो है कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर है कि मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, मूर्ति देवी पुरस्कार जो है साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि उद्धव का लेन न माधव का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, उद्धव का लेन न माधव का देन। तो 17 का होगा ए, किसी से कोई वास्ता न रखना। उद्धव का लेन न माधव का देन लोकोक्ति का अर्थ है कि किसी से कोई वास्ता न रखना। 18 है कि जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, एक बार आवृत्ति हो, तो ये हो जाएगा सी, 6 का अनुप्रास अलंकार। तो देखिए जिन पंक्तियों में एक या अधिक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो उसे 6 का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक। तो जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहा जाता है। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ जो वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ पे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट 19 है कि वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द 19 का होगा बी, लोहार। तो वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है लोहार। 20 है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 20 के 20, प्रबुद्ध। तो प्रबुद्ध तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रबुद्ध जो है ये तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तत्पर का पर्यायवाची शब्द जो है स्तब्ध, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपको स्तब्ध, तैयार, कटिबद्ध होगा, ठीक है। और प्रबुद्ध का जो पर्यायवाची शब्द होगा ये होगा चेतन, जागरूक, सावधान। चेतन, जागरूक, सावधान, चेतन, जागरूक, सावधान। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 की यदि बात करें, कहता करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, ए ऑप्शन शोक। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा। भयानक रस का अस्थाई भाव भय होगा, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होगा, तो भय होगा। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वोध होगा, ठीक है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होगा, श्रृंगार का रति। नेक्स्ट है कि आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सी ऑप्शन, आजीवन शब्द में आ उपसर्ग है, आजीवन शब्द में आ उपसर्ग है। उसके बाद देखिए आजीवन का पर्यायवाची शब्द है जीवन पर्यंत, जिंदगी भर आदि, ठीक है। संस्कृत के तत्सम 22 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के तत्सम के 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी के तद्भव के 13 उपसर्ग होते हैं, उर्दू के फारसी के 19 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो हिंदी के तत्सम के 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी के तद्भव के 13 उपसर्ग होते हैं और उर्दू के फारसी के 19 उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट है कि मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्यांश में, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, ठीक है। तो 23 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, पूर्णभूत। तो मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया पूर्णभूत काल का बोध करा रही है। वह खाता है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, वह खाता है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। राम आया सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, राम आया सामान्य भूतकाल। मोहन स्कूल में से आया है, आसन भूतकाल का उदाहरण, मोहन स्कूल से आया है, आसन भूतकाल का उदाहरण। नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह सदैव खाली स्थान से बड़ों का आदर करता है। 24 का सी, तो वह सदैव अपने से बड़ों का आदर करता है। नेक्स्ट 25 देखिए, कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। कहता महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है और यहाँ रहने वाले लाखों कमाकर भी बेचैन हैं। तो 25 का बी यानी तृष्णा का भरी है। तो देखिए तृष्णा का भरी है के स्थान पर तृष्णा से भरी है सही होगा। ठीक है, महानगरों की जीवन शैली तृष्णा से भरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीमन पानी रखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस जो है दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? 26 का सी सलेश अलंकार। ठीक है, तो इस दोहे में सलेश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सलेश का अर्थ है चिपका हुआ। ठीक है, सलेश का अर्थ होता चिपका हुआ होता। ठीक है, अर्थात इस अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। यहाँ पानी का 3 अर्थ है। यहाँ पे है कांति, तामेश, ठीक है, आत्मसम्मान और जल। ठीक है, कांति तत्व, ठीक है, क्रांति और आत्मसम्मान और जल। क्वेश्चन 27 की यदि बात करें, देखिए 27 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जो लोग विवेकी हैं वे मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित होता है। तो 27 का ए विचलित होता है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा वाक्य का कर्ता लोग बहुवचन है। ठीक है, लोग है जो कि बहुवचन है, इसलिए विचलित होता है के स्थान पर विचलित होते हैं। क्या होगा? विचलित होते हैं। जो लोग विवेकी वे मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिए गए शब्द के पर्यायवाची गोधूली। ठीक है, गोधूली, तो गोधूली का पर्यायवाची क्या होगा? तो होगा संध्या। तो गोधूली का पर्यायवाची होगा साँझ। क्या होगा? तो साँझ हो जाएगा। ठीक है, साँझ, संध्या, साँझ, संध्या, उसके बाद हो जाएगा शाम, शाम, उसके बाद होगा सायंकाल, सायंकाल, सायंकाल। ठीक है, 29 नंबर देखिए, कहता सही वर्तनी वाले शब्द चयन करें। 29 का हो जाएगा बी दुर्लभ। तो सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? दुर्लभ हो जाएगा। 30 नंबर है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो दूर की सोचता है, जो दूर की सोचता है। तो 30 का होगा ए ऑप्शन दूरदर्शी। तो देखिए दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।